अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदीना फूड सीक्रेट यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज फिर मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज मैं बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज मैं बनाऊंगी कच्चे आम का छिच्छा। कच्चे आम का छिच्छा बनाने के लिए मैंने 5 अदद आम लिए हैं। सबसे पहले तो मैं इनको उबाल लूंगी, उबाल कर फिर इसका छिच्छा तैयार करूंगी। ये छिच्छा जो है आज से 15-20 साल पहले बहुत ज्यादा बनाया जाता था। हमारी नानियों दादियों के जमाने में ये बहुत ज्यादा बनाया जाता था। वैसे तो आम की तासीर बहुत ज्यादा गर्म होती है, छिच्छा जो होता है ये बहुत ज्यादा ठंडा होता है। कच्चे आमों का छिच्छा सूप बनाने के लिए हमने एक पैन में पानी डाल के रख दिया। पानी को उबाल आना शुरू हो गया। अब हमने इसको पानी में डाल के उबाल लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने इसको उबाल के बिल्कुल नरम कर लेना। नरम करके फिर आपको दिखाते हैं। छिच्छा बनाने के लिए आम को उबाल कर मैंने ठंडा कर लिया है। अब इसका गुद्दा निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसका छिलका उतार कर इसके अंदर से जो गुद्दा है वो निकाल लेना है। ये आमों को मैंने पहले छील लिया, इसका छिलका उतार लिया। छिलका उतारने के बाद फिर मैंने गुठलियों से गुद्दा जो है वो उतार लिया। इस तरीके से मैंने अच्छे तरीके से गुठलियों के ऊपर से सारा ही गुद्दा उतार लिया है। अब गुद्दे को क्या करना है, जूसर वाले जग में डाल के इसको ग्राइंड करना है। अब आम के गुद्दे को जूसर वाले जग में डाल के इसको थोड़ा सा ग्राइंड करना है। पिछले जमाने में ये जूसर वाले जग नहीं हुआ करते तो हमारी बड़ी नानियां जो थी वो हाथ से ही मसल लेती थी। किसी बोल में डाल के या किसी कटोरे में डाल के ऐसे हाथ से इसको मसल लेती थी। इसी तरह इसमें शक्कर शामिल करके तो इसको तैयार कर लेती थी। अब हमारे पास जूसर तो तकरीबन हर घर में ही होता है, तो इसमें डाल के मैं बनाऊंगी। गुद्दे को जग में डाल लिया है। अब इसमें मैं डालूंगी शक्कर। ये मेरे पास देसी शक्कर है, बगैर चीनी की मिलावट वाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं आधी कटोरी डाल दूंगी। इसमें 1 कटोरी गुद्दे की है, आधी कटोरी मैं इसमें शक्कर की डाल दूंगी। इसमें पानी भी शामिल किया जाता है, तो आधा गिलास पानी का मैं इसमें डालूंगी। डाल के इसको ग्राइंड कर लूंगी। छिच्छा हमारा तैयार हो गया है माशाल्लाह। हमने जग में डाल के ग्राइंड कर लिया है। पिछले जमाने में तो हाथ से ही मसला जाता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें शक्कर ही डालनी चाहिए, चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन शक्कर जो होती है वो उसकी तासीर ठंडी होती है। ये जो गुठलियां ये भी मैं इसी में शामिल करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बाद में जब खत्म हो जाएगा तो फिर गुठलियों को चूस के फेंक देंगे। अब इसी में डालेंगे, खूबसूरती के लिए ये इसमें डाली हुई अच्छी लगेंगी, इसलिए हमने ये डाल दिए। अब मैं डालूंगी 1 चुटकी गरम मसाला और 1 चुटकी डालूंगी मैं इसमें काला नमक टेस्ट के लिए, जायके के लिए। और 1 चुटकी मैं डालूंगी इसमें रेड मिर्च, सिर्फ 1 चुटकी डालूंगी बस। अब इसको हल कर लेते हैं। आम का छिच्छा हमारा बनके रेडी हो गया माशाल्लाह, बहुत ही जबरदस्त बना है। इसको रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, ये बड़ा ही मजेदार लगता है और ठंडा होता है और ये हाजमे के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान को हलाल रिज़्क से वसी तर वसी फरमाए। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को जिंदगी और मौत, इज्जत और ईमान वाली अता फरमाए। अल्लाह ताला अपनी रहमत और प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में, अजीजों में वीडियो को शेयर कर दिया करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। अगली वीडियो तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।